हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंजीनियरिंग M3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन सी ब्रांच का है सर? तो CS ब्रांच का क्वेश्चन से। तो ऑलरेडी 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो 4 में से 3 आपके सॉल्व है, प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। चौथा क्वेश्चन ये अवेलेबल नहीं था, तो मैं सोचा उसको सॉल्व कर दूं। अब ये जो क्वेश्चन है कौन से टाइप का है? तो ये केसेस वाला प्रॉब्लम है। कौन सा क्वेश्चन है? केसेस वाला। अब केसेस भी कौन सा? PI के जो 6 केसेस जो बच्चों को आते हैं उनको क्लियरली समझता। तो इसमें कौन सी केस आई हुई है? तो सर पहली केस है और दूसरी केस है। फर्स्ट केस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? ई रेस टू ए एक्स से। अगर राइट हैंड साइड में ई रेस टू ए एक्स रहा तो फर्स्ट केस, और कॉस और साइन ए एक्स रहा तो सेकंड केस। तो ये आपके समझ में आ गया। तो सर ये तो मिक्स क्वेश्चन दिख रहा। हाँ, मिक्स क्वेश्चन है। इसमें पहला केस भी आया और दूसरा केस भी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे समझ लो। तो कंसिडर ए। ए मीन्स व्हाट? ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या रहता है? लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर होता है। इसमें क्या सॉल्व करते हैं? CF प्लस PI करते हैं। तो पहले हम लोग CF सॉल्व करेंगे। तो जब हम CF सॉल्व करते हैं तो कंसीडर ए मीन्स सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? D² माइनस 4D प्लस 4 ऑफ Y इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 हो जाता। तो CF सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर होता, PI के लिए राइट हैंड साइड। तो अभी हम लोग CF सॉल्व कर रहे हैं। अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख लेना टू फाइंड CF। तो CF सॉल्व कर रहे हैं। टू फाइंड CF बोले तो सर CF क्या रहता? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे आ गया। अब 0 को Y से डिवाइड करें तो 0 हो जाता। अब बचा D² माइनस 4D प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो, D रिप्लेस बाय M होता। D रिप्लेस बाय M, तो ये आ जाएगा आपका M² माइनस 4M प्लस 4 इक्वल टू 0। M² माइनस 4M प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना, चेक करेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो D रिप्लेस में M हो गया, D के जगह M आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करेंगे, अगर डायरेक्ट कैलसी में रखेंगे आंसर आ जाएगा आपका 2,2। क्यों सर? क्यों? ताकि रिपीटेड रूट है, चेक कर लेना आपने। तो कैलसी में कैसे रखेंगे सर? पहले आपने इक्वेशन में जाने का, प्रेस मोड देन 5 देन 3, इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे रखने का 1 माइनस 4 और 4। तो जैसे आप इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आएगा 2, बस 2 ही चाहेगा, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद 1 आ जाएगा, चेक कर लेना। क्यों सर? क्यों? डबल डबल वैल्यू नहीं देता कैलसी, एक ही बार देगा आपको। तो कैलसी डबल वैल्यू नहीं देता तो आपको कंसिडर करना पड़ता है कि इसके 2 आंसर है, दोनों भी आंसर रिपीटेड है, इसलिए वो कैलसी अलाउ नहीं कर रहा सेकंड वैल्यू को। ठीक है ना? रूट्स अगर रिपीटेड आ गए तो कैलसी एक ही वैल्यू देगा, M1 M2 नहीं लिखेगा या X1 X2 नहीं लिखेगा, सिर्फ X लिखेगा। नोटिस करना, यहाँ पे सिर्फ X आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा सर इसके 2 रूट आएंगे? तो जितने भी पावर रहता उतने रूट आते। ये 10वीं में पढ़ा आपने, मान लो। तो 10th में पढ़े, जितने पावर, अगर 2 पावर है तो X के 2 वैल्यू आएंगे, 3 है तो 3 वैल्यू आएंगे। तो वो तो एक ही वैल्यू दे रहा, तो दूसरा वैल्यू रिपीटेड है इसलिए नहीं दे रहा। तो CF का केस रहेगा। अब कौन सा केस लगेगा सर? इफ द रूट्स आर रिपीटेड। कौन सा केस लगेगा? इफ द रूट्स आर रिपीटेड। तो ये तो याद है सर मेरे को। इफ द रूट्स आर रिपीटेड तो CF का केस आएगा C1 C2X e रेस टू mx। अब M1 M2 नहीं लिखेंगे, क्यों सर? क्यों? क्योंकि रिपीटेड है इसलिए। अब रख दो वैल्यू उसको। तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2X e रेस टू 2x। तो ये हो गया आपका CF। और सॉल्व करना है तो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। C1 e रेस टू 2x, C2x e रेस टू 2x। तो ये आ गया मेरा CF, आ गया आपका। ठीक है, अब आप क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये x e रेस टू 2x आ गया और ये आ गया e रेस टू 2x। तो ये CF सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, अब PI सॉल्व करेंगे। PI के लिए क्या करते हैं? राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो हम लोग PI को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो देखते हैं PI किस तरह सॉल्व होगा। PI के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो PI का फॉर्मूला पता है आपको, टू फाइंड PI। ऐसा लिख लिए तो अच्छा लगेगा पेपर वाले को भी कि भाई PI निकाल रहा सामने वाला। क्योंकि जो पहला चैप्टर है उसके 2 पार्ट में ही आंसर निकलते, पहला CF दूसरा PI, फिर कलेक्ट करके आंसर लिखना पड़ता है हमेशा। तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ये 1/f(d) आ गया मेरा, और ये f(x) आ गया। अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ इजी था, बच्चों को समझता नहीं। और ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मेरा, e रेस टू 2x cos 2x, ये PI। ठीक है, क्या करेंगे सर आप? कुछ भी नहीं। तो 4 ले लो बाहर,
डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ई रेस टू 2x। अलग अलग कर दो, सबसे बेस्ट अभी अलग कर दो सर, टेंशन मत रखो। एक बार इससे ले लो, एक बार इससे ले लो। तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 कॉस 2x। क्या बात है सर, ठीक है। ये लिखना है तो यहाँ से लिख लो इसको ऐसा, 4 को बाहर ले लो, इसको भी यहाँ ले लो। अरे क्या बात है सर। अब देखो, अब टेंशन आ जाएगा सर। पहला केस क्या था, तो ये पहला केस का क्वेश्चन है, दूसरा केस का क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों केस को सॉल्व करना है, एक के बाद एक, दोनों साथ में लेके चलना है। तो अब डी के जगह जैसे आपने 2 रख दिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 होता, 4 2 जा 8 होता, प्लस 4, आंसर 0 आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, समझा नहीं, लेकिन मीन्स डी के जगह 2 रख दे। जैसे 2 रखा तूने, तो ये 4 2 जा 8 होता, ये 4 हो जाता, ये 4 माइनस 8 प्लस 4, आंसर 0 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाता। तो 0 नहीं चलता मुझे, ये तो नहीं 0 चलता। इधर सर इधर रख सकते क्या, हाँ इधर रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों सर, देख ले इधर। अब यहाँ पे सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या करते, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए का वैल्यू है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो जैसे आप रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 होगा, 0 नहीं होता, तो यहाँ रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नहीं रख सकते, तो यहाँ नहीं रख सकते तो क्या करेंगे सर, अगर जिसका वैल्यू रखने पे 0 आता है, तो फिर उसको क्या करते हैं अपन, नीचे का डेरिवेटिव लेते हैं और ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे का डेरिवेटिव और ऊपर x से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय x, इस तरह। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कब लेते हैं सर, कब, जब ये डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया तो हमको ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव जो बच्चों को नहीं आती उसके लिए डी स्क्वायर का ट्वाइस डी होता, और डी का डेरिवेटिव 1 होता, ये समझना चाहिए। तो अब देख लो इधर, अब ये आ गया मेरा दोस्तों, नीचे का डेरिवेटिव डी स्क्वायर का ट्वाइस डी, डी का 1, कांस्टेंट का 0, ई रेस टू 2x। ये 1 को भी हटा दो, 1 लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, 1 का भी कंफ्यूजन है बच्चों को, ऊपर x कर दो, और यहाँ पे चेक करो, -4 -4d प्लस 4 cos 2x, ये 4 और 4 कैंसल, ई रेस टू x ट्वाइस डी -4, माइनस इंटू माइनस प्लस cos 2x, 1/d cos 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/d ई रेस टू cos 2x, और रखो सर वैल्यू, क्या किए सर, कुछ नहीं ना बेटा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर x से मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर का ट्वाइस डी, डी का 1, 4 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट का 0 आ गया, यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई करना एक बार, फिर यहाँ पे डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर। अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है वो भी लिख लो, माइनस ए स्क्वायर बोले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता और साइन नेगेटिव आ जाता, सेकंड केस की प्रॉपर्टी है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, तो -4 -4d प्लस 4 कैंसिल हो गया, -4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, यहाँ तक के समझ में आ गया सर। वैल्यू रखो और 0 आ जाएगा, वापिस रखो, डी के जगह 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 -4 0, तो सर अब क्या, अब कुछ नहीं, वही पुरानी प्रोसीजर, अगर 0 आ गया तो नीचे का डेरिवेटिव लो, ठीक है, डी का डेरिवेटिव 1 होता, कांस्टेंट का 0 होता, याद रखना, डी का डेरिवेटिव 1 और डी स्क्वायर का ट्वाइस डी, कांस्टेंट यानी नंबर का डेरिवेटिव 0 आता। जो बच्चों को डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आता, 11 12 में कुछ भी नहीं पढ़े, उनके लिए पढ़ा रहा हूं एकदम 0 से। अब आ जाओ इधर, अब 1/d किसको बोलते हैं, 1/d, नीचे अगर d आया तो इंटीग्रेशन निकलता, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 2x dx, बस अब कुछ भी नहीं है, देखना इधर, इसलिए आपने सर पी आई को इधर लिख रहे हैं, हाँ बेटा आपके लिए लिखा रहा था। अब आ जाओ, पी आई बोले तो क्या होता, ये 4 होता, x e रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 2, सर ऊपर x से मल्टीप्लाई नहीं करे, नीचे डेरिवेटिव लिए थे, हाँ इसको x स्क्वायर कर देना, मैं सर समझा नहीं, अरे भैया यहाँ पे डेरिवेटिव लिए ना तुमने, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव लिए तो 2 बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार x हुआ, फिर एक बार डेरिवेटिव लिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, तो लिख लेना, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, तो ऐसा लिख सकता मैं इसको, x स्क्वायर ई रेस टू 2x बराबर, और इसका इंटीग्रेशन ले लो, क्या करेंगे सर इसको, 1/d को इंटीग्रेशन cos 2x
dx ले लो इंटीग्रेशन। cos टू एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, सबको आना चाहिए। cos टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो सर मैं बताता हूँ, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो जिसका डेरिवेटिव आता है वो नीचे लिखते, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आता। अगर जो बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करना, जो भी यहाँ एंगल के अंदर कांस्टेंट दिख रहा उसको नीचे लिख लेना, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, तो ये आपने लिख लेना इस तरह। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे देख लो, x ई रेस टू 2x, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 4 4 कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, आंसर आ जाएगा 2x ई रेस टू 2x, और ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया मेरा पी आई। क्या हो गया मेरे बच्चों, पी आई हो गया। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन सर। हाँ, इसमें क्या किया उसने, पहला केस और दूसरा केस को मिक्स करके पूछा। तो पहला केस में थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया उसने, क्यों, पहला केस सीधा सीधा नहीं दिया, उन्हें वैल्यू रख दो बस, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ने डी रिप्लेस बाय ए, डी रिप्लेस बाय ए करने से जीरो आ जा रहा, तो जीरो आ रहा तो हमने डेरिवेटिव ले लिया, कोई टेंशन नहीं। और इधर का तो समझता तुम्हारे को, -4 +4 कैंसिल हो गया। अब देखो अभी क्या कर सकते हैं सर हम लोग, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। तो लास्ट आंसर क्या रहता, सी एस रहता, सी एफ प्लस पी आई रहता। तो ये ऐसा लिखना एग्जाम में आंसर ना, ये चेक करता है वैल्यू है। तो सी एफ का वैल्यू क्या रहता सर, C1 ई रेस टू 2x, C2 x ई रेस टू 2x, सर याद है क्या आपको, हाँ याद है बेटा, प्लस पी आई, पी आई का आंसर देख लो, ट्वाइस एक्स ई रेस टू 2x, और ये आ जाएगा मेरा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया मेरा सी एस, इस तरह सॉल्व करने का। सीएस बोले तो सर कंप्लीट सॉल्यूशन, तो फाइनल आंसर ये चेक करता है। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये स्टेप मार्किंग रहती है इसके अंदर। स्टेप मार्किंग बोले तो दो अलग अलग पार्ट है, सीएफ अलग है, पीआई अलग है, स्टेप मार्किंग नहीं रहती। तो सीएफ अलग पार्ट आ जाता, पीआई अलग आ जाता। तो पीआई सीएफ को सॉल्व कर दे तो 1.5 मार्क मिलता, 1.5, 2 दे देता फिर बाद में वो, और इसको 4 मार्क मिलते हैं, 4 या 5, तो ये आपको डिपेंड करता। तो ये 2 मार्क का रहता है और ये 4 मार्क का रहता है। कोई बच्चे ने अगर सीएफ भी सॉल्व कर लिया तो 2 मार्क मिल जाते हैं। और सीएफ कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको समझता है सीएफ का। कोई बच्चों को अगर कैल्सी का प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बताओ मुझे, तो मैं सॉल्व करता हूँ कैल्सी का जो भी प्रॉब्लम है, कि जो भी अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है वीडियो के रिगार्डिंग, तो मुझे आप कमेंट में बताओ, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके क्यूरीज है, जब तक आपकी क्यूरीज नहीं पता चलेंगी हम लोग को, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो, सभी बच्चे जिनको जो डाउट्स है वो कमेंट में बताओ, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।